हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास 4th का ईवीएस का चैप्टर नंबर 22 द वर्ल्ड इज़ माई होम। तो इसके जो भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर है वो हम करेंगे। फर्स्ट फिलिंग द ब्लैंक्स दिए हैं। मारिटाज फैमिली हैड टू वॉच द फुटबॉल मैच। देन प्रतिभा इज डैश होम फ्रॉम हर फ्रेंड्स होम। तो वो कहाँ थी? हरी में थी, बहुत जल्दी थी। पिल्लू आंटी टुक द चिल्ड्रन टू द, वो कहाँ लेकर गए थे बच्चों को? बीच पर। अनिल इज अक्षय's फ्रेंड। अनिल जो अक्षय का दोस्त था। अनिल ऑफर्ड अक्षय अ ग्लास ऑफ वाटर। तो उसने उसे क्या ऑफर किया था? पानी। नाउ दोनों वांटेड टू बाय अ चक्की मशीन टू ग्राइंड ग्रेन। वो ग्रेन को ग्राइंड करने के लिए चक्की, जिसे हम बोलते हैं अनाज वगैरह पीसते हैं, उसके लिए। नाउ रितु इज़ अफ्रेड ऑफ मीनाज अंकल्स टच। अब रितु जो किस चीज़ से बहुत डरती थी? जो मीना के अंकल थे उसे टच करते थे, वो उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था और डरती भी थी। एवरीबडीज टच इज़ नॉट द सेम। सबका टच सेम नहीं होता। कुछ मतलब आप अनकंफर्टेबल अगर फील कर रहे हैं तो वो एक बैड टच है। अगर आप कंफर्टेबल हैं, आपको मतलब ज़्यादा गलत नहीं लग रही है वो चीज़, तो ठीक है। लेकिन जहाँ भी आपको अगर थोड़ा बहुत भी गलत लग रहा है, देन इट इज़ अ बैड टच एंड यू हैव टू से इट। या फिर जिसको भी आप बताना चाहें, अपने घर में, स्कूल में या अपने फ्रेंड को, तो आपको उन्हें बताना चाहिए। नाउ मारिटाज फैमिली वॉज क्वेरलिंग। वो क्यों झगड़ा कर रहे थे? अबाउट विच प्रोग्राम टू वॉच ओवर टीवी की, हम अब कौन सा प्रोग्राम देखेंगे, इस चीज़ पे वो सब वहाँ पे झगड़ा कर रहे थे। प्रतिभा वॉज हरिंग होम। अब प्रतिभा घर पे इतनी जल्दी में क्यों जा रही थी? सो इसका रीज़न क्या था? एज इट वॉज 7 o'clock इन द इवनिंग समबडी वुड स्कोल्ड हर इफ़ सी वॉज लेट। अगर वो 7 बजे से और भी ज़्यादा लेट हो गई तो कोई ना कोई उसे डांट देगा, इसलिए वो जो है क्या था, वहाँ पर जा रही थी। ओके, जल्दी जल्दी जो है अपने घर पे जा रही थी। अक्षय डिड नॉट ड्रिंक वाटर एट अनिल्स हाउस। अक्षय ने जो उसके घर पे पानी नहीं पिया अनिल के घर पे, क्यों? बिकॉज हिज ग्रैंड मदर टोल्ड हिम नॉट टू ड्रिंक और ईट एनीथिंग एट अनिल्स हाउस। क्योंकि उसकी ग्रैंड मदर ने उसे बोला था कि अनिल के घर पे ना तो कुछ खाना है और ना ही पीना है। एज इज हाउस इज डिफरेंट फ्रॉम अक्षय's हाउस, क्योंकि उसका घर जो अक्षय के घर से अलग था। आई विल नॉट कम टू योर हाउस, रितु सेड एंड वेंट होम। उसने ये बात बोली कि मैं तुम्हारे घर पे नहीं आऊँगी, और घर चली जाती। तो उसने ऐसा क्यों बोला था? बिकॉज रितु इज़ अफ्रेड ऑफ मीनाज अंकल्स टच। जब वो उसके टच करते थे उसे अच्छा नहीं लगता था, उसे बहुत डर लगता था उनसे। ना कुछ क्वेश्चंस हैं। वट डज प्रतिभा थिंक इट इज़ नॉट फेयर। अब प्रतिभा को क्या लगता था कि ये चीज़ फेयर नहीं है, ठीक नहीं है। सो प्रतिभा थिंक इट इज़ नॉट फेयर टू स्कोल्ड द गर्ल अलोन नॉट बॉयज़ इफ़ दे आर लेट फॉर होम इन द इवनिंग। तो उसके भाई बहन बाहर खेल रहे हैं, और उसे जो है डांटा जाएगा अगर वो घर पे 7 बजे से ज़्यादा लेट हुई। तो ये चीज़ उसे बिल्कुल भी सही नहीं लगती थी कि सिर्फ लड़कियों को ही क्यों डांटा जाता है लेट होने के लिए, लड़कों को क्यों नहीं डांटा जाता। चिल्ड्रन थॉट दैट दे विल सेव सम मनी। हाउ? अब बच्चों को कैसे लगा कि इससे उनके कुछ पैसे बच जाएंगे? सो चिल्ड्रन थॉट दैट दे विल सेव सम मनी बिकॉज द कुल्फी सेलर इन द बीच इंस्टेड ऑफ चार्जिंग फॉर 7 बाय मिस्टेक चार्ज फॉर 5 कुल्फीज। अब जिससे उन्होंने बीच पे कुल्फ़ी ली थी, उन्होंने क्या कहा, वहाँ पे उन्हें मतलब 7 कुल्फ़ी टोटल ली थी, जिसका प्राइस अब 5 रुपये या 10 रुपये जो भी है वो था। लेकिन क्या हुआ, उसने गलती से 7 कुल्फ़ी की जगह सिर्फ 5 कुल्फ़ी के पैसे लिए। तो जिसकी वजह से 2 कुल्फ़ी के पैसे उनके बच गए, उन्हें 2 कुल्फ़ी एक्स्ट्रा ही मिली। तो उन्हें लगा कि अब ये पैसे बच गए, इनसे हम कुछ एक्स्ट्रा खाएंगे या लेंगे। नाउ वट डिड धोंदू वॉन्ट टू डू, वाई ही कुडंट डू इट। और वो ऐसा क्यों नहीं कर पाया और क्या करना चाहता था? सो धोंदू वॉन्ट टू स्टार्ट हिज न्यू वर्क। वो नया काम शुरू करना चाहता था, फॉर विच ही नीड्स मनी, और नए काम के लिए पैसा चाहिए। बट हिज एल्डर अंकल हु लुक आफ्टर द मनी मैटर्स ऑफ देयर फैमिली वॉज नॉट विलिंग टू एग्री टू डैट। लेकिन उनके जो बड़े अंकल थे, जो इन सब चीज़ों को देखते हैं, उन्होंने क्या किया, उन्होंने मना कर दिया कि इसके लिए कोई भी पैसे नहीं दिए जाएंगे। जो मतलब सारे मीन्स एक तरह से मनी मैटर, जो भी पैसे से रिलेटेड जो भी डिसीजन होते हैं वो उनके सबसे बड़े अंकल लेते थे। तो वो अंकल ने मना कर दिया कि किसी को कोई भी पैसा यहाँ पर नहीं दिया जाएगा कोई नया काम शुरू करने के लिए। जो काम हम कर रहे हैं वही तुम्हें भी करना पड़ेगा। नाउ राइट अबाउट गुड टच। अब गुड टच या सेफ टच क्या होता है? दिस इज अ टच that keeps children safe and are good for them and that make children feel cared for and important। जिससे आपको फील होगी हाँ ये गलत नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सेफ फील करेंगे और आपको उस चीज़ का बुरा नहीं लगेगा, आपको अच्छा लगेगा। जब भी अगर कोई टच करते हैं, जैसे मम्मी प्यार से टच करती है, पापा करते हैं, तो वो सब चीज़ें। ओके,
सेफ टचेज कैन इंक्लूड हगिंग फ्रॉम आवर पेरेंट्स, पैट्स ऑन द बैक एंड आर्म अराउंड द शोल्डर। कभी कंधे पे हाथ रख दिया टीचर ने या फ्रेंड्स ने या फिर मम्मी पापा ने या कोई भी फैमिली मेम्बर ने, तो वो सब चीज़ें, या फिर आपको प्यार से हग कर रहे हैं या फिर आपकी पीठ थपथपा रहे हैं कि बहुत अच्छा काम किया है, तो ये सब जो है एक तरह से सेफ टचेज में आते हैं। सेफ टच ऑल्सो इंक्लूड टच डेट माइट हर्ट सच एज रिमूविंग द स्प्रिंटल और टू कीप अस हेल्दी। तो कई बार सेफ टच ऐसा नहीं कि आपको हमेशा ही सेफ टच अच्छा ही लगेगा, कई बार उससे दर्द भी हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको कोई चोट वगैरह लगी या ऐसी कोई चीज़ है जो आपको निकालना है और उसको निकालने से दर्द होगा, तो वो भी क्या है, जैसे डॉक्टर टच करते हैं, अगर आपको इंजेक्शन लगा रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि वो बैड टच है, वो उनका काम है और उससे आपको दर्द भी होगा। ओके, नाउ अ हग और अ पेट फ्रॉम योर मदर, फादर, ग्रैंड मदर एंड ग्रैंड फादर इज़ अ गुड टच। तो उनसे हग या आपकी पीठ थपथपाना वगैरह वो सब है, सो डैट इज़ अ गुड टच। और बैड टच का एक है जिसमें आप अनकंफर्टेबल है, जो आपको सही नहीं लग रहा है, वो आपके लिए क्या हो जाएगा, बैड टच। सो ये था आपका चैप्टर नंबर 22, द वर्ल्ड इज़ माई होम। और ये पीडीएफ जो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, एंड टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर इसमें कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।